इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड सिटीजनशिप के बारे में बताता है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। पहला आर्टिकल आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा था उस वक्त जिन लोगों के पास इंडिया का डोमिसाइल था या फिर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है, डोमिसाइल के साथ साथ इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ फुलफिल कर रहे हैं तो वो इंडिया के सिटीज़न कहलाते। डोमिसाइल के साथ या तो वो बॉर्न हुआ हो इंडिया में या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हो इंडिया में, कोई भी मदर या फादर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा हो। तीनों में से एक चीज़ करेगा और डोमिसाइल होगा उसके पास तो वो इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। अब इसमें 2 केस बनते हैं, एक जो पाकिस्तान से इंडिया 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे और एक वो जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आए हैं। जो पहले आए थे या तो वो इंडिया में बॉर्न हुए हों या फिर उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों या उनके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, साथ साथ वो इंडिया में जब आए, पाकिस्तान से जब इंडिया आए तब से वो इंडिया में ही रहें, तभी उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। अब जो बाद में आए हैं, जो आफ्टर 19 जुलाई 1948 को आए हैं, उनके भी सेम यही है कि या तो वो बॉर्न हुआ हो या तो उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए, तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही हो। और साथ ही साथ उसे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है किसी ऑफिसर को, जो भी इससे रिलेटेड होगा उसे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा और एप्लीकेशन देने के बाद 6 महीने तक लगातार इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। 7 कहता है जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए थे और कुछ समय बाद वापस पाकिस्तान से इंडिया आ गए तो उन्हें कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो इसके लिए ये था कि या तो उसके पेरेंट्स या तो वो या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ हो, कोई भी। साथ ही साथ उसको भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी ऑफिसर को, और रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद 6 महीने तक लगातार इंडिया में ही रहना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 8 कहता है कि कमेंसमेंट के टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा था उस समय पे लोग जो इंडिया के लोग थे वो बाहर जाके रह रहे थे फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। फिर आर्टिकल 9 कहता है कि मान लो मैंने या किसी ने भी बाहर फॉरेन कंट्री में जा कर के वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो ऑटोमेटिकली मेरी इंडिया की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि सिटीजनशिप राइट्स जो हैं वो कंटिन्यू होते रहेंगे, हमारे जो भी राइट्स इंडिया के सिटीज़न को मिल रहे हैं वो हमें मिलेंगे जब तक उसमें पार्लियामेंट कुछ चेंज नहीं करती। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है। अब इसी आर्टिकल 11 के अंडर ये भी कहा गया कि आर्टिकल 5 से 8 तक जो आर्टिकल हैं उनको पार्लियामेंट के पास पावर है कि रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और रिवोक भी कर सकती है।